बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हज़ ट्रेंड्स। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा एक फैंसी डिज़ाइन है जो कि हम गोटा कनारी से बनाएंगे। आजकल कनारी का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा इन है और ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये एक डिज़ाइन शेयर करते हैं। और बनाना भी इसको बहुत आसान है, जिस तरह से भी आप चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें बन जाता है और बड़ा इजीली बन जाता है। बजाय इसके कि आप बाज़ार पैसे दें एम्ब्रॉयडरी वाले को और उससे ये काम करवाएं, आप आराम से घर में बैठकर इसको बना सकते हैं। और जिस तरह फैंसी आप बना सकते हैं आप बना लें, उसमें सिर्फ आपने एडिशन ही करना है, जितनी चीज़ों का भी कर लें। ये देखें, ये किनारी है जो कि 5-10 रुपये गज़ आराम से मिल जाती है। और ये मेरा जो मैंने पैटर्न बनाया है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। आपने जितना चौड़ा डिज़ाइन बनाना है उसके हिसाब से आपने दोनों साइड्स पे मार्किंग कर लेनी है और सेंटर इसकी लाइन ड्रॉ करके 2-2 इंच पे आपने निशान लगा लेने हैं आमने सामने। और इसके बाद आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेने हैं। अब ये निशान लगाने के बाद आपने क्रॉस में इस तरह से ऑपोजिट वाले डॉट के साथ इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब ये 2-2 इंच पे हमारी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है, ऑपोजिट डॉट के साथ इन लाइंस को मिला देना है और इस तरह हमारे पास एक स्क्वायर सेंटर में हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने करना है ये जो हमने ब्लॉक बनाया है इसमें हमने एक क्रॉस का निशान बनाना है। इनके सेंटर में आपने डॉट लगाने हैं और इनको आपने आपस में मिला देना है। क्रॉस का निशान समझें, प्लस का निशान समझें, जो भी समझ लें, बस इसी तरह से आपने इसको इनके सेंटर में भी इस तरह से क्रॉस निशान बना लेना है। इसको बनाने के बाद आपने करना ये है कि ये जो आपको ऊपर वाला जो क्रॉस निशान हमने जो सेंटर में बनाया है, आपने उसको बाहर से इस तरह से राउंड कर देना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो सेंटर वाले हमने स्क्वायर बनाए हैं उसको हमने इस तरह से बाहर की तरफ राउंड में कर देना है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इस तरह से आपको ये फ़ील होगा कि सेंटर में एक ज़िगज़ैग चल रही है। ठीक है, सेंटर में ज़िगज़ैग चल रही है और उसके बाहर जो है वो स्क्वेयर्स हैं। अब हमने इसको अपनी स्लीव के ऊपर बैक साइड पे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। इस तरीके के साथ अच्छी तरह से आपने इसको चिपका लेना है ताकि ये उतरे नहीं किसी तरफ से भी। अब मैंने इस तरीके के साथ इसको चिपका लिया है और चिपकाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ऊपर इसके हाथ आपने इसको अच्छी तरह से हाथ से भी प्रेस करना है ताकि बिल्कुल कपड़ा जो है वो इसके साथ चिपक जाए। अब हमारे पास ये जो किनारी है बारीक वाली, इसको मैंने भर लिया है फिरकी में और फिरकी में भर के मैंने इसको इसका जो इसकी जो डब्बी है फिरकी की, उसको हमने लूज़ कर लेना है उसका पेच, और ताकि उसमें से जो किनारी है वो बिल्कुल आसानी से बाहर आ सके। अब हमने सबसे पहले इसका जो स्क्वायर वाला हमने क्रॉस जो बनाए थे, इस तरह से हम इसको मशीन को इस लाइंस के ऊपर चलाते जाएंगे और इस तरह से हम पहले अपनी फ़र्स्ट वाली लाइन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये लाइंस जो है ड्रॉ करने का मकसद यही होता है कि आप जिस तरह से भी चाहें, जैसा भी चाहें डिज़ाइन आप बना लें। अगर आप कोई और डिज़ाइन भी बनाना चाहें जिसमें कि आपका धागा जो है आपको तोड़ना पड़े, तो उसका भी मैं आपको एक तरीक़ाकार बताऊंगी कि जिस तरह से आप बड़े इजीली जैसा भी डिज़ाइन चाहें बना सकती हैं। जहाँ पे आपको धागा तोड़ना पड़े वहाँ पे आप क्या करेंगी वो मैं आपको उसका तरीका बता दूँगी। अब मैंने सेकंड वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली है अपनी किनारी के साथ, और अब मैं तीसरी जो है वो ज़िगज़ैग बना रही हूँ जो मेरी राउंड में है। अब मैंने जो तीसरी राउंड में ज़िगज़ैग बना रही हूँ इसके लिए मैंने दोबारा से फिरकी को फ़िल किया है और उसके ऊपर किनारी लपेटी है।
इसमें आप ये समझें कि एक फिरकी से आप 2 लाइंस जो हैं बड़ा इजीली बना लेती हैं, और तीसरी में आपको आधी जो लाइन है आपकी बनती है। तो इस तरह से मैंने दोबारा से फिरकी को भरा है किनारी के साथ, और ये मेरी लास्ट वाली अब लाइन जो है वो मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मेरी किनारी हो गई है जी ख़त्म। तो ये किनारी ख़त्म होने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए, ये मैंने धागे को, जो फिरकी वाला मेरा धागा था बारीक, उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है वो खींचा है। तो किनारी का थोड़ा सा सिरा जो मेरे पास बाहर की तरफ आ गया था, उसको मैंने खींच के मैंने उल्टी तरफ निकाल दिया। अब मैं दोबारा से किनारी इसमें भर रही हूँ फिरकी में, और आप देखना कि उसको भी मैं इसी तरह से बाहर की तरफ निकालूंगी, और बड़ा इजीली मेरा जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई जोड़ लगा है या यहाँ पे मेरे फिरकी जो है वो किनारी जो है ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए, अब मैं इसको दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करूँगी। अब ये मैंने फिरकी में से किनारी निकाल ली है, और ये देखिए जी, ये इसी जगह से मैंने दोबारा से इसको शुरू किया है। तो ये देखिए, बड़ा आराम के साथ मैंने सिलाई को ख़त्म कर लेना है। अब मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ जो मेरी आउटलाइन थी, और उसको भी जब मैं ख़त्म कर लूँगी तो फिर मैं अपना वो जॉइंट वाला जो धागा है उसको मैं क्लियर कर लूँगी। टांके का साइज़ हमेशा बड़ा रखें, क्योंकि छोटा जो टांका है वो इतना इजीली लगेगा नहीं, कि थोड़ा सा इसको आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा कपड़े को। तो ये देखिए, इसको भी मैं इसी तरह से बाहर की तरफ निकाल दूंगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसको धागे को खींचना है तो किनारी आपकी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो इसी तरीक़ाकार को यूज़ करते हुए आप जिस तरह से भी डिज़ाइनिंग करना चाहें आप कर सकती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और हम एक और इसी तरह से एक जो मैं डिज़ाइनिंग आपको करके दिखाऊंगी, तो देखिएगा कि वो भी कितनी खूबसूरत लगेगी। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है, और अब हमने करना ये है कि इसके नीचे भी हमने एक बॉर्डर लगाना है सादा कपड़े का, ताकि हमारा ये जो इनसाइड हमने बुकरम लगाया है और इसके ऊपर जो सारा हमने सिलाइयाँ लगाई हैं वो अंदर की तरफ हाइड हो जाएं। तो अब मैं लगा रही हूँ जी, इसके इनसाइड्स कपड़ा लगा रही हूँ, और कपड़ा लगा के हम उसी को फ़ोल्ड कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने कुंदन लिया है, कुंदन की मेरे पास पत्तियाँ पड़ी हुई थी, और वो मैंने ग्लू के साथ इसके जो सेंटर में हमने क्रॉस का निशान बनाया था, हम उस पे चारों तरफ मैंने इस तरह से पत्तियाँ इसके ऊपर लगा दी हैं, और इसी तरह मैं पूरे इसके जो सेंटर में पत्तियाँ लगाऊंगी, और एक कितना प्यारा फ्लावर सा बन गया है हमारे पास। देखें, थोड़ी सी मेहनत से हम कितना खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। और ये आप हल्के फुल्के से फंक्शन पे, लाइक अगर आपने कहीं मेहंदी वगैरह पे जाना है तो वहाँ पे आप इसको इजीली पहन सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत भी लगेगा नाइट फंक्शन में। अब जो साइड्स पे मेरे पास उसके कॉर्नर बने हुए थे, उन पे भी मैंने इस तरह से गोल वाले स्टोन्स लगा दिए हैं, जिसको आम ज़बान में बैठकी भी बोलते हैं। तो गाइस, आपने देखा है कि मैंने इसको कुंदन की पत्तियों और स्टोन्स के साथ एम्बेलिश कर दिया है, और ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा,
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और आए हम देखते हैं इसकी कंप्लीट लुक।